ज्ञान का आनंद किसमें है? गीता भगवान अगर कह सकती हैं कि मैंने अपना आनंद सब में समझा है, तो तुम नहीं कह सकते क्या? अपने सिद्धांत तो बदलने पड़ेंगे, अपने बेसिक्स चेंज करने पड़ेंगे। ज्ञानी के हिसाब से तुम तपस्या तो देखते नहीं, बाहरी सुख देख लेते हो बस। असल में तुम्हारा मन अपनी माया से निकले तो तुम कुछ ऑब्जर्व करो। प्रॉब्लम यही है, बाहरी चीज़ें देखने के लिए सबकी आंखें खुली हैं और तपस्या की पुस्तक पढ़ने के लिए सबकी आंखें बंद हैं। तुम्हारा मन अपनी ही कोई ना कोई लीला रचा के बैठ जाता है, उसी में तुम खोए रहते हो। कभी मुंह बना के घूमते हो, कभी टेंशन में होते हो, कभी अपना ही रोना चलता रहता है। गुरु के साथ चलकर भी क्या किया? मोटिवेशन तो बनता है ना गुरु का जीवन में। अगर वो पढ़ना नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा। गुरु को आगे रख कर चलो, क्योंकि उनको आगे रख कर ही बात बनती है। आज भी अपने को चलाने के लिए ईंधन तो वही है। गाड़ी हो सकती है, ईंधन तो चाहिए, पेट्रोल डीजल कुछ तो चाहिए। हमको भी अपने को वैसे ही झोंक के चलना है, उसी भट्टी में डाल कर रखना है। तुम लोग सारा दिन शरीर का ही रोना रोते रहते हो कि हम भागते हैं, हम करते हैं, हमें तो आराम नहीं है। तो कौन बैठा है भाई? भागना ही जीवन है। हर कार्य को भगवान का कार्य समझ कर करो, फिर देखो उत्साह। जिस दिन तुम्हें समझ आए कि ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ, उस दिन करना, वरना बैठ जाना। भगवान का पिंड सूना नहीं होगा किसी के बिना। तुम एक हटोगे 10 खड़े हो जाएंगे। जो तुम्हें माया की धूल चाटनी है तो चाटो, जो तुम्हें माया के रस लेने हैं तो लो, जो तुम्हें संसार के विषय भोगने हैं तो भोगो, लेकिन व्यर्थ की बातें मत करो। सारा दिन मन के मसले नहीं चाहिए। ज्ञान सहित जीवन बनाओ अपनी। अज्ञान के शब्द मुंह से निकालते हो तो लगता है गाली दे रहे हो, व्यर्थ बकवास करते हो। गुरु तुम्हें रोज कहता है ज्ञानमय जीवन, सोच भी ज्ञान वाली। ज्ञानवान की सोच कैसी है? ज्ञानवान का विचार कैसा है? ज्ञानवान की समझ कैसी है? अकर्ता भाव में स्थिति है। सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले के मुंह से निकले, अरे हम करते क्या हैं? अकर्ता भाव की बांसुरी पर हमारे तो कर्ता भाव ही नहीं खत्म होते। तुम्हें सिर्फ शोर करना आता है, क्योंकि अहंकार इतना उलझता है। मैं काहे कि मैं किस चीज़ का शोर है और क्यों शोर है? इस शोर की आवश्यकता कहाँ है? ये तो अपना आनंद है। तुम जैसा आनंद भजन में, होलियों में, घूमने में ले रहे हो, हमारा तो यही आनंद है इस सत्संग में। तुम पानी डालने में आनंद समझते हो, हम पानी पहुँचने में आनंद समझते हैं। किसी के आंसू पहुँच के देखो, कितना आनंद मिलता है। किसी के चेहरे पे खुशी आ जाती है तो लगता है हमने गुलाल लगा दिया। शारीरिक थकान भले हो जाए, पर मानसिक थकान वो नहीं होती। तुम्हें काहे की खेचल है? सिर्फ मेंटल, मानसिक खेचल, सोच सोच के खेचल। शायद मैं बहुत काम करता हूँ, शायद मैं बहुत कार्य करता हूँ। कितना? कोई शोर नहीं है, ज़रूरत नहीं है इसकी। सिर्फ तुम्हारा मन है, क्योंकि शायद तुम अपने को विचार ही नहीं देते अकर्तापने का। शायद तुम अपने शब्दों पे ही ध्यान नहीं देते कि अज्ञान निकल रहा है मेरे मुँह से। तुम बोलने के बाद भी नहीं सोचते मैं ये सब क्यों बोलता हूँ। क्या इतना कर्ता भाव है अंदर? क्या इतनी खेचल है अंदर? ज्ञान कैसा हो जो मैं स्वयं को सुना सकूं? ज्ञान वही है जिस ज्ञान ने तेरे मन को नहीं साधा, जिस ज्ञान ने तेरे विचार नहीं बनाए, जिस ज्ञान ने तुझे आनंद नहीं दिया। क्या वो ज्ञान कहलाएगा? ऐसी आदत डालो, खाली समय बैठना ही ना पड़े। या तो लिखो या तो पढ़ो। साधना के लिए समय है ही नहीं। समय जा कहाँ रहा है भाई तुम्हारा? नींद में जा रहा है, मोबाइल में जा रहा है। क्यों टाइम वेस्ट करते हो? जितना भी जैसे भी समय मिले आत्म साधना में लगो तो सही। है क्या जीवन में? शोर है बस, वो भी बेकार का। बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। इतना तुम्हें सुख बुद्धि प्यारी है, इतना तुम्हें शरीर का सुख प्यारा है। सुख लेने के लिए शरीर ठीक है, खेलने के लिए शरीर ठीक है। सेवा आ जाए तो बुखार चढ़ जाता है। अजीब लगती है बातें। किसको बेवकूफ़ बनाते हो? शायद तुम खुद ही बेवकूफ़ हो अव्वल दर्जे के। जिसे यही नहीं पता मुझे मेरा मन चला रहा है, उस बेवकूफ़ का क्या हो सकता है? जो अपने को ही नहीं जानता कि उसका मन उस पर कितना हावी है। उसको अपने ऊपर संयम नाम की चीज़ ही नहीं है। ना मन के अगेंस्ट जा सकता है, ना तन के अगेंस्ट जा सकता है। कर क्या रहा है फिर? यही 2 चीज़ें सीखनी थी। मन के अगेंस्ट चलना सीखना था और तन के इंद्रियों को भी जीतना सीखना था। दोनों में से एक भी सफलता हुई है क्या? ज्ञान बोलने के लिए नहीं चाहिए, आचरण के लिए चाहिए। जहाँ भी रहोगे कॉम्प्रोमाइज़ेस तो रहेंगे ही, हालतें भी होंगी। ब्रह्म ज्ञानी के साथ भी अंत तक स्थितियाँ रहती हैं, लेकिन वो गाना नहीं गाते हैं। तुम्हारे मन में तो बस शिकायतें, बातें, सब मन में ढेर लगा रखा है, कचरा। सत्संग बाकी कहाँ है? हमें खुद भी तो साधना अंदर आना चाहिए ना। मैं इतना रिएक्टिव क्यों हूँ? इसका मतलब मेरे आत्मनिश्चय में कमी है। मैंने ज्ञान को खुद धारण नहीं किया। मैंने अपनी ईगो, अपनी मैं नहीं गवाई। थोड़ी थोड़ी बात पे मुझे नहीं
बात लग जाती है, मैं इतना रिएक्ट करने लगता हूँ, हलचल में आ जाता हूँ। किस लिए? ये अपने ऊपर भी तो निगाह होनी चाहिए। क्यों हमारी निगाह अपने ऊपर नहीं है? सब पे निगाह रखे बैठे हो। कभी विचार करके देखो, तुम तो छोटी सी बात का जमघट बना लेते हो। इसका ऐसा स्वभाव है, इसका वैसा स्वभाव है, वो ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, फिर मैं दुखी हो जाता हूँ। तुम दुखी तो अपने स्वभाव से होते हो, अपने ख्याल से होते हो। ये तो तुम्हारी आदत है। गुरु तो इतनी सावधानी से चलते हैं, इतना प्यार देने की कोशिश करते हैं, इतना भरपूर करने की कोशिश करते हैं, इसके बावजूद भी तुम कुछ ना कुछ चुन लेते हो दुखी होने के लिए। तो ये तो तुम्हारा स्वभाव है। तुम छुई मुई का पौधा बन के चलोगे तो कोई क्या कर सकता है? तुम फैसला कर लो, तुम क्या करना चाहते हो। हर बात में ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स तो तुम क्रिएट कर रहे हो, और वो भी खुद। व्यर्थ शोर है तुम्हारे मन में और कुछ नहीं। देखा किसी का आदर्श, आदत हो अगर किसी से सीखने की तो किसी से भी सीख सकते हो, पर आदत तो ये है कि मुझे सब कुछ आता है, आई एम राइट एंड आई नो एवरीथिंग। तुम कोई परफेक्ट हो गए हो? तुम्हारे ही जीवन में शोर है ना, तुम्हारे ही मन में शोर है। सीखो बिना शोर के काम कैसे होता है, सीखो रिलैक्सेशन से सेवा कैसे होती है। किसी को 1000 कार्य होते हुए भी कोई शांत चित्त है, सीखो ऐसे लोगों से। कैसे तुम खिले हुए घूमते हो, एक दूसरे से भी तो सीखता है इंसान। हम ये अहंकार क्यों रखें कि हमसे कोई सीखने आए? हम भी तो सीख सकते हैं। हर घट मेरा साइयाँ सूनी सेज न कोय, बलिहारी व घट के जिस घट प्रकट हुए। इस घट से परमात्मा ने प्रकट होके क्या लीला दिखाई है, हम भी समझें, हम भी सीखें। ये अहंकार लेकर मत चलो कि हमें तो सब कुछ आता है।